वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टुडे। मैं आपको बताती हूँ, तब तक आप 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करो। उसके अलावा आई थिंक बाकी सब हम कर चुके हैं। आज आपकी कोऑर्डिनेट की रिवीजन ही होगी। जो भी मुझे लगेगा वर्कशीट से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं या कुछ डिफरेंट है, मैं आपको वो करवा दूंगी। सो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई सॉ, तो आई स्पेसिफिकली सेव्ड आप लोग को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2, स्टार्ट सॉल्विंग इट। Find the area of rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1, taken in order. I'll make sure कि कल थोड़ा सा आई थिंक मैं डिले हो सकती हूँ, पर आज तो मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर पाऊंगी। जितना किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक हम लोग, मैं आई थिंक पूरा कर चुकी हूँ, है ना। उसके बाद एपी होगी, उसके बाद आपकी ये वाला चैप्टर हो जाएगा। तो जितनी भी क्लासेस मिस हुई हैं इन बिटवीन, हो सकता है रिकॉर्डिंग्स में थोड़ा बहुत लैग हो सकता है। जब भी होगा, जिस भी डे में होगा, यू टेल मी। ओवरऑल सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी एक दो दिनों में। सो मेक श्योर आप इसको देखते रहो, जितना भी आपका काम मिस हुआ है कवर अप करते रहो उसको। ठीक है। आपको 10 डेज का गैप पूरा मिलेगा, फ्रॉम 21 जून टू 30 जून। छुट्टी मनाना, घर रहना, कहीं जाना है तो वो भी, अगर आप जा रहे हो तो कहीं भी कुछ करना, बट मेक श्योर अपना वो जो आपका जो भी छूट चुका है ना काम, तभी मिस किया है, वो सारा कवर करोगे तो हम रिविजन करके आओगे सारी। ठीक है। बिकॉज आते ही ना टेस्टिंग का टाइम, इस हफ्ते में मैं नहीं लूंगी टेस्ट कोई, बिकॉज फायदा भी नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इमेज थी, वैसे मुझे सेव करना चाहिए था इसको दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है। कैन यू गाइस सी? ये देखो बच्चों, क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। न्यू फॉर्मूला, बट एक अच्छे वे से याद करना। बता सकते हो? हाँ। हाँ, तो क्या होता है वो? डी वाला फॉर्मूला तो है, ठीक है। कैसे लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है? बी दिख रही है ना? हाँ, बट अगर आपको नहीं पता तो देयर यूज टू बी नेगेटिव्स। फोटो जो पिक्चर्स होती थी ना हमारी, उसके नेगेटिव्स, एक रील बनती थी, नेगेटिव्स हुआ करते थे उसके। व्हेन यू सी एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, आपको स्केलेटन्स दिखते थे, मतलब यू कांट सी। जब फ्लैशबैक दिखाते हैं आजकल अगर मूवीज में, या पहले दिखाते थे, तो वी यूज टू सी इन नेगेटिव्स, राइट। सो दिस इज नेगेटिव बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है? बी, but in the form of a square, right? So b square माइनस, ये क्या है? एक एसी, दूसरा एसी, तीसरा, सो दिस इज 4 AC। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ दिस बैटरी? इसको क्या बोलते हैं? बाय 2A, है ना? 2A होता है ना ये। इसका जो आई थिंक आपको पता होगा पावर जो होता है, दिस इज 2A। फिर 2AA होता है, 2AB होता है, ऐसे होते हैं ना, पावर्स होती हैं। दिस इज 2A। समझ में आ गया? तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे वैसे तो याद रहता नहीं है, शायद इस तरह से कुछ याद रह जाए। ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। नेगेटिव बी वॉज समथिंग, मैं ना आई वॉज अबाउट टू पोस्ट कि ये नेगेटिव बी नहीं है, ये पॉजिटिव बी लिखा हुआ है। सो द फॉर्मूला शुड हैव माइनस साइन हियर, बट समबडी, फिर जब इसको थोड़ा रिसर्च किया तो सही था कि इट्स नॉट द एक्चुअल बी, इट्स अ नेगेटिव ऑफ अ बी। नेगेटिव्स हुआ करते थे, पॉजिटिव्स वाज द पिक्चर, नेगेटिव्स वाज दैट रील जो पहले कैमरा में डला करती थी। ठीक है। जो कोडैक कैमरास हुआ करते थे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब आते हैं। ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus इफ इट्स वर्टिसेस आर ए 3, 0। अब ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब बी लिखा हुआ है 4, 5, सी लिखा हुआ है -1, 4। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आया कि इसको हमने कोऑर्डिनेट में क्यों दिया है। रोम्बस है ना, हमें कोई सेक्शन फॉर्मूला चेक करना है, ना ही एरिया किसी सेक्शन फॉर्मूला से निकल सकता है, अपार्ट की वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई कैन फाइंड द साइड्स, निकाल सकती हूँ जो भी एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इस सेक्शन फॉर्मूला में क्या इसका यूज था कि मे बी वी फाइंड द एरिया यूजिंग सम सेक्शन फॉर्मूला का, वो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है? ज्यादा अगर मैं नहीं सोचूं, मुझे फॉर्मूला पता है टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है।
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। क्लियर हो गया इतना? और मुझे जो रीजन लगा वो ये हो सकता है कि जो ये है इसके बाद की एक्सरसाइज हुआ करती है, तो टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो मे बी ये दिखाने के लिए कि यहां पर तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, बट इन केस अगर आपको ये पैरेललोग्राम दिया है तब उसका एरिया कैसे निकालो। यहां तो आपने कहा कि रोम्बस है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, हेंस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस एज हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कि इस ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किया, इस वाले ट्रायंगल में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किया, एंड वी फाउंड आउट। समझ में आ गई? लेकिन अगर किसी इसी चीज में मुझे रोम्बस दिया हो, मुझे पैरेललोग्राम दिया हो या रैंडम क्वाड्रिलेटरल दिया हो, तो हाउ टू फाइंड, चारों वर्टिसेस गिवन है पर रैंडम क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो हाउ टू फाइंड द एरिया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर तो आ गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, व्हाट इज D1 विच इज AC, व्हाट इज D2 विच इज B। तो दोनों डायगोनल्स निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, जिस 3+1 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा √32 यूनिट्स। व्हाट इज BD, 4+2 का होल स्क्वायर विच इज 6 स्क्वायर, 5+1 का होल स्क्वायर बिकम 6 स्क्वायर, इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो हाफ इंटू 32 स्क्वायर रूट इंटू 72 का स्क्वायर। तो जैसे हम लिख रहे हैं इसको 16 2 सा, तो आई कैन राइट 4√2। इसको लिख रहे हैं हम 36 इंटू 2, आई कैन राइट 6√2। तो √2 और ये 2 कैंसिल, आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ अ रोम्बस विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको केस स्टडीज में दिख भी जाएगा बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 8 को हाईलाइट कर लेना, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन इसी साल में किसी दूसरे पेपर में, किसी दूसरे रीजन के पेपर में, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि बोर्ड्स के पेपर ना सेट वाइज तो होते हैं पर्टिकुलर रीजन में, बट देयर आर वेरियस बोर्ड पेपर्स। 331 सीरीज होती है, 30 पेपर कोड है, 430 बेसिक का है, 30 स्टैंडर्ड का है। तो 32, 30,3, 30,4। ठीक है, तो जो आपको इस बार सीरीज आई थी वो आई थी 30,1। उसके बाद इसमें 3 सेट्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। जो आपको क्लास में बैठे हुए बच्चों को आया होगा वो 30,1,1, 30,1,2, 30/1/3 वो आया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो आपके पहले वाले था 24 से था, उसमें 30/4 की सीरीज आई थी। ठीक है, और आपका और तमिलनाडु साइड का, आई थिंक आंध्रा का या तमिलनाडु का पेपर बिल्कुल सेम था। सो ये पता नहीं है कि रीजन वाइज देते हैं या रैंडमली सेंड करते हैं, तो वी डोंट नो, बट हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस वाज अगेन इन सम अदर पेपर, मतलब इन सब पेपर्स में कहीं था, 6 थे इसमें, 30,5, 30,6, ये सेट थे। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो आपके अभी प्री बोर्ड बनेंगे ना, इन्हीं में से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ उठाए जाएंगे, इनमें से केस स्टडीज, इनमें से क्वेश्चंस उठाकर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कंपार्टमेंट का पेपर। कंपार्टमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी केस स्टडीज उठाकर एक दूसरे में डाल जाती है। आई सॉ दिस पैटर्न, मैंने अभी जो पेपर्स चेक किए बोर्ड्स पे अपलोड हो चुके हैं वेबसाइट पर, तो जो कंपार्टमेंट से हमारे पास केस स्टडी थी फॉर, आई थिंक 22-23 में होगी, 23 में हो सकती है। कंपार्टमेंट में जो केस स्टडी थी फॉर 23 और 24, आई डोंट रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर, पर वो इस बार किसी आपके स्टैंडर्ड के पेपर में आई हुई थी, 30/6 में हो सकती है केस स्टडी वो थी। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना, तो बोर्ड भी अगर रिपीट कर रहा है चीजों को, मतलब कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखो, सरप्राइज एलिमेंट हमारा खत्म हो जाता है। बताओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 रह गया, इंपॉर्टेंट भी है, केस स्टडी में आपको 9th में भी बहुत बार दिखा होगा। ऑप्शनल एक्सरसाइज भी इस चैप्टर की जरूरी हुआ करती थी। इसमें व्हाट वी हैड इन ऑप्शनल वाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो करना नहीं है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं करना, एक करवा दूंगी आपको, ये मैंने सारे करवा दिए थे आपको, डिवाइड ये भी करवा दिया, ये वाला करवा दूंगी क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें जरूरी था, दैट इज एरिया तो करना ही है, ये बाद में ही होगा।
चलो पहले केस स्टडी करते हैं, दो तीन चीजें इसमें और करेंगे। इसमें लिखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along line AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 on the distance AD on the second line. ठीक है, तो आपको पता लग रहा है जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें 10 लाइंस मार्क की गई हैं, ये ए और ये बी। जो 10th लाइन जो मार्क की गई है ना, ए को अगर स्टार्टिंग पॉइंट माना है तो यहां पर फर्स्ट, यहां पर सेकंड, यहां पर थर्ड, यहां पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th ऐसा, और यहां पर बी। समझ में आ गया? तो ए को हम ओरिजिन मान सकते हैं, तो बी हो गया .11। समझ में आ गया? राइट, तो यहां से ये वन है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि इसको अगर हम वर्टिकली चेक करना शुरू करेंगे तो 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस। तो ऑब्वियसली दे हैव नॉट प्लेस द 100 फ्लावर पॉट्स, उन्होंने कुछ प्लेस किए उसके बाद छोड़ दिया, 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है। नाउ निहारिका रन्स डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका रन्स डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, AD ऑन द सेकेंड लाइन, नहीं, रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो पूरा जो AD वाला डिस्टेंस है, जो कि कितना होगा, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन केप्ट, सो 100 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। ये तो 0 है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 100 मीटर्स का डिस्टेंस हो गया ये। सो निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो यहाँ सेकेंड लाइन पर वो 1/4 रन कर रही है, तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ हाउ मच, 100, तो कितना हो जाता है 25। तो पोजीशन ऑफ निहारिका क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 25। समझ में आ गया? ऐसे ही प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस AD अलोंग 8th लाइन। तो यहां पर 8th लाइन है, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस, तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, 1/5 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 20। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका एंड प्रीत रिस्पेक्टिवली। और प्रीत ने कहीं पोस्ट किया है रेड फ्लैग, निहारिका ने पोस्ट किया है ग्रीन फ्लैग। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है, if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line। अब मान लो अगर ऐसा कुछ आपने कोई डिजाइन बनाना होता है ऑन अ ग्राउंड, तो कोऑर्डिनेट वहां काम आई। आप वहां पे आप इंची टेप लेकर नहीं गए कि नहीं नहीं हम डिस्टेंस मार्क करते रहे, अपने प्रॉपर पूरे ग्राउंड को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहां से कहा कि इसको यहां, इसको यहां, एक छोटा सा हमने उसका ब्लूप्रिंट बनाया, एंड देन वहां पर बता दिया कि इस पॉइंट पर जाकर आपने मार्क करना है, 8th लाइन पर जाओ, वहां पे जाके खड़ा कर। ठीक हो गया? सो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? समझ में आ गया? तो यहां पर ऐसे आपको ना प्रैक्टिकली कहाँ यूज होती है, तो यहां पर यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड फ्लैग विल बी 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 5 विच इज 5 का होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16, 25, so which is equal to 40, square root of 41। this is the distance between the two flags। अगर अब उसको पोस्ट करना है रश्मि को इन बिटवीन, हाँ सॉरी, मैंने डायरेक्टली डिफरेंस ही ना लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। 52 आता है ना, नहीं कितना आता है, यहाँ पर 8 - 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टेंस का डायरेक्टली लिख दिया, तो 36 + 25 विल बी 61। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आते हैं, रश्मि हैज टू पोस्ट फ्लैग इन बिटवीन, कौन सा वाला, तो ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग की लोकेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, तो 2 + 8 डिवाइड बाय 2, 25 + 20 डिवाइड, तो 5 and 45 बाय 2। दिस इज द पोजिशन ऑफ द ब्लू फ्लैग। क्लियर हो गया इतना सब? ठीक है, इसके बाद ना हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पहले हुआ था, जब दैट यूज टू बी सॉल्व यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, पर अगर मैं सोचूं इसको सेक्शन फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व कर सकें, तो लेट्स सी, लिखो
फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। बाकी मैं सारी ऑप्शनल आपको करवा चुकी हूं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्स वाई 1 2 एंड 7 0 आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स में ना मैंने आपको क्या करवाया था कि कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लो मैंने इन ऑर्डर ले लिया कि ये ए, ये बी और सी। अच्छा, ऑर्डर भी नहीं पता मुझे तो कि इनके ऑर्डर एक्स वाई इन बिटवीन है या 1 2 इधर है या 7 0 इधर है, मुझे नहीं पता किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर मैंने इस तरह से कुछ ले लिया, एक्स वाई 1 2 7 0। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू मैंने क्या करवाया था कि यू फाइंड ए बी, यू फाइंड बी सी एंड यू फाइंड ए सी। सम ऑफ टू विल बी इक्वल टू द थर्ड। सम ऑफ टू सेगमेंट्स ए बी प्लस बी सी अगर लगाएं, क्या हो सकता है आपका ए सी प्लस बी सी। सी इन बिटवीन है या ए इन बिटवीन है, सी ए प्लस बी ए। बात समझ में आ गई? तीनों डिस्टेंस निकालोगे तो किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल होगा, देन विल से कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, आप इसको इस डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते एक्स एंड वाई के बीच में, क्योंकि आप देखो ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी, तो मुझे पोजीशन नहीं पता है पहली बात तो हम किस तरह से सम लिखेंगे। फिर हमें स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर रूट आएगा तो सॉल्व करने के लिए बहुत लंबी इक्वेशन बन जाती है, तो हम ऐसे नहीं सॉल्व करते। समझ में आ गई बात? तो इसे सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। तो पहले हुआ करता था एरिया ऑफ ट्राइंगल, पर अब मुझे पता है कि इसे सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो लेट द रेशियो बी k:1। लेट्स ट्राई। पॉइंट्स को लीनियर है, मैंने पोजीशन ऐसे मान ली। लेट द रेशियो बी k:1। तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, 7k+x अपॉन k+1। ऐसे ही 0 हो जाएगा, प्लस y अपॉन k+1। ठीक है। तो 7k/x k+1 विल बी इक्वल टू 1। तो 7k+x इज इक्वल टू k+1। 6k इज इक्वल टू 1 - x। ऐसे आ गया ना? ऐसे ही अब क्या करेंगे, y अपॉन k+1 इक्वल्स टू 2। तो यहां से y इज इक्वल टू 2k+2, या y इज इक्वल टू y - 2 इज इक्वल टू 2k। समझ में आ रही है बात जो मैं कर रही हूं? आप, मैं कहूं ना कि ये क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा। वैसे सिलेबस में नहीं आएगा, बट अगर किसी पेपर में दिखता है, आपने कहा कि नहीं मुझे आंसर निकालना ही है इसका, इफ आई से कि सेक्शन ये आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो। आपको रिलेशनशिप निकालना है, आपको ऑर्डर नहीं बताना पॉइंट्स का। के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई यहां पुट कर दे, दोनों के को इक्वेट कर देते हैं। यहां से के कैसे आ जाएगा, ये समझ में आएगा ना? 7+x में इसको इरेज कर रही हूं। यहां से के की वैल्यू क्या होगी, 1 - x/6। यहां से के की वैल्यू क्या हो गई, y - 2/2। हो गया ना? अब अगर कोई मुझे कहे ना कि मैम ये नहीं, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल नहीं है। कल पेपर में अगर आपको आता है ना, अगर सीबीएसई चेक कर रही है हमें उस ग्राउंड्स पर, तो बिल्कुल आ सकता है। समझ में आ गया? सो दिस इज 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y - 6। सो आपका बन गया ना 3y+x, यहां से इक्वल टू 7। ये लो, बिल्कुल रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। इन केस अगर ये काफी देर होगी ना, मुझे आंसर भी अभी याद नहीं है, 5 साल हो गए इसको देखा ही नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा से। बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर मुझे कोई कहे ना आउट ऑफ सिलेबस है, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कभी पेपर में कहीं दिख जाए ना, तो आप कह सकते हो कि मैम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पेपर में आ जाता है, फाइनल बोर्ड्स की बात भी कर रही, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू टेक द 3 पॉइंट्स, k:1 की रेशियो लो, k की वैल्यू एक्स एंड वाई में निकालकर इक्वेट कर दो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा। इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो एक्स एंड वाई में, so that the 3 points are collinear. So whenever x+3y will be equal to 7, the points are collinear. समझ में आ गया सबको? मतलब मैं y को 2 लिख लू, x को 1 लिख लू, पॉइंट का ले लू 1, 2। बात समझ में आ गई?
वो तो 1 2 तो है ही है। कोई और पॉइंट अगर हम ले लेते हैं उस इसी इक्वेशन के लिए, देन ऑल्सो द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। समझ में आ गया इतना सबको? क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना? तो रिलेशन निकालने का मतलब है कि आप इस एसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो आप। एक ऐसा क्वेश्चन था कि आपको ना एक बाउंड्री दी हुई है, क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। तो ऐसा एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। ये क्यों जरूरी है ना? आई थिंक लास्ट ईयर ही इसमें क्वेश्चन था, 10th क्लास में ही केस स्टडी में ना एक क्वेश्चन आया था। ये दिया हुआ है A, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पर दिया है C। दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इसमें ना इस तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस इज 1 2 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस दिख रही है ना? तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करके कुछ 10 डिविजन्स यहाँ दी हुई है। हालांकि ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक गया, कुछ 10 यहाँ मार्क किया हुआ है और हॉरिजॉन्ट वर्टिकली मार्क किया है 1 2, एक मिनट, हॉरिजॉन्टली मार्क किया गया है 10 11 12 13 14 15। 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे मार्क किया गया है, और वर्टिकली मार्क किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट C। ना वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे ना रैंडमली एक ट्रायंगल इसके अंदर आपको ड्रॉ करके बताया है। मैं पॉइंट्स ले लेती हूँ, PQR, और एक ट्रायंगल बताया है। ठीक है, सो पॉइंट P इज, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R। ठीक है, ऐसा ना एक ट्रायंगल ऐसे फील्ड में कहते हैं प्लेस कर दिया, ABCD बना दिया। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा नहीं आएगा, लेकिन किस तरह से आपको पेपर में या केस स्टडी में आ सकता है, विच द कॉन्सेप्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग A एज ओरिजिन, taking A as origin, if A is the origin, write the vertices of the triangle। कहते हैं A ओरिजिन है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल लिख दो। ऐसे ही आपका ये बना होगा। ठीक है, अगर A ओरिजिन है, यहां पर 0 आ गया, राइट हैंड साइड जा रहे हो तो एक्स एक्सेस, अपवर्ड्स जा रहे हो तो वाई। अच्छा, राइट हैंड साइड में एक्स प्लस या माइनस? प्लस। अपवर्ड्स में वाई प्लस माइनस। समझ में आ गया? तो आप P के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, क्या होगा? 4 6। Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे 3 2। R के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, बहुत आसान है, 6 5। बिल्कुल ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन जो था ना, वो कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना? एक क्वेश्चन ये था जो आपके लिए नहीं है। फिर एक क्वेश्चन था कि मान लो हमने A की जगह C को ओरिजिन कर दिया। इफ इंस्टेड ऑफ A C इज द ओरिजिन, लिखो। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में लास्ट ईयर KVM में आया भी हुआ है। इफ C इज द ओरिजिन, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस? वो प्रूफ करने वाला पॉइंट ये था कि अगर हम C को भी ओरिजिन कर देंगे ना, तो पॉइंट्स की नंबरिंग चेंज हो जाएगी पर एरिया सेम रहेगा। जो PQR ने इनक्लोज किया हुआ है ना, वो एरिया तो सेम रहेगा, पॉइंट्स की नंबरिंग फर्क होगी।
एरिया में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, जितने उसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो हुआ है, बस उसका नाम फर्क हो गया। तो अब जब सी ओरिजिन हो जाता है तब हम किस तरह से इसको स्टडी करते हैं, बस इतनी सी बात है कि अब बताओ ये सी ओरिजिन हो गया, तो हॉरिजॉन्टल तो हमेशा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल चल रही है तो हमेशा वाई एक्सिस है। तो अब अगर सी ओरिजिन है, योर एक्स हेयर नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स हो गया नेगेटिव में, और वाई हो गया नेगेटिव। बात समझ में आई? आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ही बनाई हुई है, जैसे अगर हमें कंपस दी जाती है तो कंपस को तो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये पीस ऑफ मुझे एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है, तो मैंने उससे पहले प्लेस किया, ए को प्लेस किया ओरिजिन में। अब बात समझो, जब आपने ए को प्लेस किया तो आपने इस पूरे ड्राइंग को उठाया और यहां पर प्लेस कर दिया, तो ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, डी यहां पर है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप सी को ओरिजिन बना रहे हो, तो सी को ओरिजिन बनाने का मतलब है कि अब आपने पूरी ड्राइंग उठाई, दिस यू पिक दिस शीट ऑफ पेपर, यू कैन नॉट फ्लिप इट, ड्राइंग है प्लेग्राउंड की, आपने सी को यहां रखा। तो जब आपने सी को यहां रखा तो ए यहां, बी सी यहां पर आ गया, और सी डी यहां आ गया। तो सी इज हेयर, बी इज हेयर, डी इज हेयर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो अगर हमारा सी ओरिजिन है, अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। बात समझ में आएगी सबको? ये बस इतना सा ध्यान रखना है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, 1 मार्क के लिए था, पर हाँ रेलिवेंट होता है। ठीक है। तो अब आप आते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, -12 आ गया पी। और नेगेटिव साइड में डाउनवर्ड्स कितना जा रहा है? -2। तो ना इनका डिस्टेंस लेंथ चेंज होती है ना एरिया चेंज होता है, अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट्स को शिफ्ट कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल आल्सो बी द सेम, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स भी सेम होंगी। तो पी न्यू केस में ये आ गया, इफ सी इज द ओरिजिन। क्यू बता सकते हो क्या होगा आप? यहां -12 था, तो क्यू कितना हो जाएगा? -13, -13, -6। 1 2 3 4 5 6, 6 है। समझ में आ गया? और आर कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे -12 था, ये 11 और ये 10, -10 कॉमा -3। ठीक है, -10 कॉमा माइनस। अगर आप लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स निकालोगे तो इस केस में भी सेम था, पहले वाले में भी और यहाँ पर। अब मुझे बताओ अगर बी ओरिजिन हुआ तो, चलो करो कोऑर्डिनेट्स। इफ बी इज द ओरिजिन, मैं सी को भी इरेज नहीं कर रही हूं, बट इफ बी इज द ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर, टेकिंग बी एज ओरिजिन? अगर बी ओरिजिन हो जाता है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस क्या हो जाएंगी? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे? पी 4, -2, 4 पे है ना ये, यहां से 4 पे था तो ऊपर भी तो 4 से होगा ना। 4, -2, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3, -6, समझ में आ गया? आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर के तो जो पॉजिटिव है तो यही ले लोगे, नेगेटिव वाला लेना है तो हम ये ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 6, समझ में आ गया सबको? सबको कोई मुश्किल नहीं है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन केस स्टडी में आया भी हुआ है कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, शिफ्ट नहीं कहेंगे, ओरिजिन हमने चेंज कर दिया तो हमारी पूरी कोऑर्डिनेट्स में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वन ऑफ काइंड क्वेश्चन।
और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई भी निकाल सकते हो। आ जाओ, अब नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये आपकी वर्कशीट से है। इफ द abscissa of point P, if the abscissa, क्वेश्चन नंबर 45 है, बी पार्ट का। if the abscissa of a point P is to find the ratio in which it divides the line segment joining points -4, 3 and 6, 3, hence find the coordinates of P। ठीक है। अब होता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको सारा मतलब कोऑर्डिनेट सारी करवा दी। अब आपको समझ नहीं आता इस क्वेश्चन को करते हुए कि करना क्या है। तो आपने कीवर्ड्स, अगर क्वेश्चन पढ़ो कुछ नहीं समझ में आ रहा, रिवीजन भी कर रहे हो, तो कीवर्ड्स पे फोकस करना कि सबसे पहले तो इसमें निकालने को क्या कहा है। कोऑर्डिनेट का है, समझ में आ जाएगा, चैप्टर 7 से है, आपको पॉइंट्स की फॉर्म दी होगी। देन निकालने को क्या कहा है, तो मेरा कीवर्ड यहां पर कहते हैं फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन ना हमेशा किसमें आएगा, सेक्शन फॉर्मूला, या कोऑर्डिनेट का होगा फाइंड द रेशियो सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले तो मैं लाइन ड्रॉ करूं कि सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए ना हमेशा एक लाइन सेगमेंट दी होगी, उसके एंड पॉइंट्स गिवन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो ये मेरे लिए रेलिवेंट हो गया, -4, 3 एंड 6, 3। तो लाइन सेगमेंट तो एबी से बन रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो देयर इज सम पॉइंट इन बिटवीन, ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे इंटरनल डिविजन ही पता है, मुझे एक्सटर्नल आती ही नहीं है, मेरे लिए वो होती ही नहीं। सो आई हैव इंटरनल डिविजन में पॉइंट पी जिसका एब्सिसा 2 है। एब्सिसा क्या होता है, एक्स या वाई, एक्स। तो 2 दे दिया, वाई मुझे नहीं पता, उसे मैंने लिख दिया, तो पॉइंट इज 2, वाई। तो कहते हैं फाइंड द रेशियो ना। तो जब भी रेशियो निकालनी है, लेट द रेशियो बी k:1। इसमें ना लिख लो जो मुझे करवाना है तुम्हें, एक तो केस स्टडी है, लिख, कहीं भी लिख लो, मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास पे, मंडे को होगी, कल छुट्टी है। एक केस स्टडी है जो कोऑर्डिनेट में करवानी है। इसमें ना केस स्टडी है ऑफ मोटरसाइकिल एंड टू टाउन्स एंड मोटरसाइकिल, आई रिमेम्बर। एक क्वेश्चन नंबर 65 है, विच इज गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है, और ये तो तुम्हारे उसमें से है, इसमें नहीं लिखा मैंने। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 80, मैंने तुम्हारी उसे वर्कशीट में शायद ना हो, क्वेश्चन नंबर 80 है। और एक मुझे करवाना है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एग्जाम्पलर, जो मैंने लिखे हुए है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं, चलो। ठीक है ना, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। और जो आपका रह जाएगा ना, जो आपका रह जाएगा इसमें, जो आपको बाद में ही करवाएंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्री यूजिंग इफ द पॉइंट्स आर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तब डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तुम्हारी अब नहीं मिलती मुझसे पेन। मेरे पास बहुत पेन है, जितने मर्जी ले जाओ।
ठीक है, वो बात नहीं है। बट हाँ, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो ये करो क्वेश्चन सॉल्व, मुझे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अगर हुआ टाइम तो एक क्वेश्चन और करवा दूंगी, छोटे वाला कोई देख लेते हैं। क्या हो गया? काम कर लो, वैसे भी जल्दी छुट्टी देने वाली हूँ मैं। हाँ हो गया। हाँ बताओ क्या वैल्यू है, रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, और पॉइंट बताओ पी के। 2,3 है जो आंसर है। पता क्या है, कोऑर्डिनेट में समझ में आएगा तो कैलकुलेशन गलत होगी, या क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, समझ में आएगा तो हमारी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है। तो प्लीज ध्यान रखो, बहुत इजी है। तुम्हारे 10th में ना 100 लेने बहुत आसान है, सीरियसली। 10th में 90 प्लस स्कोर करना आसान है। रेगुलर अगर क्लासेस में आ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, सीरियसली कहते हो, कहीं तुम्हारे 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, जितने तुम लोग के कैलिबर को देखकर कह रही हूँ। और 100 लेने तो और भी आसान है, बिकॉज मुझे पता होता है स्ट्रीमलाइन, मतलब 98 तक लाने मार्क्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है 10th। मैथ्स में 98 तक लाने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 100 के लिए हाँ वी नीड दैट कॉन्शियसनेस, वो पूरी कॉन्शियसनेस अपने पेपर में रखनी है। बट यहाँ के लिए 10th में ना, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रीमलाइन हो जाता है कि बस ये वहां से या वैसा ही है, 9th में स्प्रेड होता रहता है क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा 6k-4 अपॉन k+1 एज 2। ये किया हमने। तो 6k-4 इज 2k+2। यहां से आ जाएगा 4k = 6, के की वैल्यू आ गई 3.2। सो रेशियो इज 3:2। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। तो 3:2 की रेशियो ले लो, या फिर अगर मैं 3:2 की रेशियो ले रही हूँ तो 3 × 3 विच इज 9, 2 × 3 विच इज 6 अपॉन 3+2 5। सो आंसर विल बी। समझ में आ गया y की वैल्यू? मृदुल समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये क्वेश्चन ना तुम्हें उसमें से ही करवा रही है, एग्जाम्पल का छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम्पलर में ना कंफ्यूजन कहाँ आती है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में। दिया हुआ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में दिखा है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, which lies on perpendicular bisector of line segment joining points A -2, -5 and B 2, 5 is। ठीक है, होता क्या है, एमसीक्यू आस्क्स यू टू थिंक स्मार्टली। एमसीक्यू का मतलब है कि आपने क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचा और आपको आंसर मिल गया। ठीक है, इसका लंबा वे भी होगा, इसका शॉर्टकट भी होगा। जो अर्लियर एमसीक्यूज हुआ करते थे, या फिर जो आपको आपके ओलंपियाड्स में आते हैं या एनटीएससी में आते हैं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू डू इट, देयर इज अ शॉर्टर वे, जस्ट अ शॉर्टकट वे। इफ यू लुक एट द पॉइंट्स, एक पॉइंट है -2, ठीक है, तो एक कुछ यहां आ गया -2, -5, और एक पॉइंट है 2, 5। ठीक है, एक हमारा नेगेटिव कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, और एक उसका बिल्कुल ऑपोजिट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अच्छा, अगर 9 थोड़ी बहुत याद हो तो -2, -5 और 2, 5 आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? साइंस के स्टूडेंट्स भी हो, 9th भी की हुई है, क्या होता है? दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इफ ओरिजिन इज द मिरर, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट। अब होता क्या है, जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है तो कहते हैं इसका मिड पॉइंट निकाल लो, -2 + 2 -5 + 5। आपने कहा आंसर 0 0 आ गया, हमने तुक्का मारा, बस मिड पॉइंट निकाला, आंसर वही है। गलती क्या हो रही है, उसने कहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट समझने में गलती ना करना, आंसर 0 0 ही है, मिड पॉइंट है। लेकिन ए भी एक लाइन सेगमेंट है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं उसमें से ना इतने सारे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट बताओ। तो यहां पर वो पॉइंट उसने दे दिया इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, नॉट ओरिजिन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2, -5 एंड 2, 5 विच हैपेंस टू बी 0 0। अदरवाइज इक्वल डिस्टेंस का मतलब है, अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर बता दूं ना कि फाइंड द रिलेशन, तो आप कहोगे मिड पॉइंट निकाल दो, वो आ गया। मिड पॉइंट नहीं निकालना है।
इसने कहा वन ऑफ द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट हैपेंस टू बी मिड पॉइंट इजीएस्ट टू फाइंड। लेकिन अदरवाइज आपने क्या करना है कि वो एक मूविंग पॉइंट होगा, वो कहीं भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर सकता है, तो इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो मूव करते करते वो एक बार ए बी पर भी आ जाएगा और ऐसे ही नीचे भी जा सकता है। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला का ही है। समझ में आ गई? गलती इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है कि यहां पर मैंने आपको कहा मिड पॉइंट निकाल दो। आप जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की या पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट कहा जाएगा ना, फ्रॉम द टू वर्टिसेस फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट पी लिखा जाता है, फाइंड द पॉइंट पी एक्स टू इफ इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो आप कहते हो मिड पॉइंट निकाल दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। वहां पर ये नहीं करना, वहां पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करना। समझ में आ गई? बात क्लियर होगी? चलो एक और क्वेश्चन लिख लो, which says a circle is drawn with origin as center. A circle is drawn with origin as center. ठीक है? It passes through point 13/2, 0. इट पासिस थ्रू पॉइंट, ये हमारा आई थिंक बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इट पासिस थ्रू पॉइंट 13/2, 0, द पॉइंट विच डज नॉट लाई, which does not lie in the interior of the circle is, ये हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक पॉइंट इंटीरियर में लाई करेगा, वो कैसे पता लगेगा कि सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है या सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करता है या सर्कल के ऊपर लाई करता है? मैं 3 पॉइंट्स मार्क करती हूँ, पी क्यू एंड आर। हाउ विल यू से कि दैट पॉइंट पी लाइज इन द इनसाइड इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल? कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है, कि हमारा डिस्टेंस ओपी इज लेस देन रेडियस। समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट इज लेस देन रेडियस, देयरफॉर इंटीरियर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस, सो ऑन द सर्कल, सर्कल के 3 हिस्से होते हैं ना, सर्कल ड्रॉ करने से पूरे प्लेन के 3 हिस्से हुए, इनसाइड, ऑन ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है ना? एंड ओ आर इज मोर देन रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द center is more than the radius than outside the circle, exterior of the circle. क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना सबको? तो आपको ओरिजिन सेंटर दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? 13/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, याद है ना? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मैंने आपको करवाया था √(x² + y²। ये ओरिजिन है 0, 0, आपको पॉइंट बताया है 13/2, 0, तो आपके पास रेडियस 6.5 आ गई, √13/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है? तो 6.5 आ गई रेडियस। अब आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है कि देखो ये क्या है 3/4, तो ये हो गया 9/16 + 1। अगर ये डिस्टेंस 6.5 से छोटा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही करोगे, स्क्वायर करना है। देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया, शॉर्टकट वे में सोचो कि आपको अब क्या करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है रैंडमली -3/4, 1, इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, है ना? तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9/16 + 1 स्क्वायर रूट, कितना आ गया ये 25/16, विच इज 5/4। 5/4 कितना होता है? इंटीरियर में लाई करता है, हाँ इंटीरियर में लाई करता है। यहां क्या करोगे, 2² +
मतलब 4 + 49/9, है ना? 4 + 49/9, तो 36 + 49/9 का स्क्वायर रूट। बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो इन चारों में से यू फाइंड द पॉइंट कि कौन सा पॉइंट का डिस्टेंस 6.5 से कम है, वही पॉइंट इंटीरियर में, 6.5 से ज्यादा है वही पॉइंट इंटीरियर में लाई नहीं करता। क्लियर हो गया? और अगर एग्जैक्ट 6.5 भी आ गया तो वो भी इंटीरियर में लाई नहीं करता। बात समझ में आ गई? अगर 6.5 से भी छोटा है तो वो ऑन द सर्कल है, इंटीरियर में लाई, सॉरी 6.5 के एग्जैक्ट है, तब भी वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल पे लाई नहीं करता। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको कर लेना सॉल्व। बाकी मंडे को 2-3 क्वेश्चंस करवाने हैं आपको।